क्या आप जानते हैं एक ऐसी जगह जो पहले भी एक भयानक घटना की वजह से बदनाम हो चुकी है। लोग अपने घर की बेटी का नाम उसके जैसे रखने से कतराते थे। जिनका नाम पहले सेम था उन्होंने बदलावा भी लिया। वहाँ दोबारा ऐसी वारदात होती है जिसने वापस पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर थोप दिया। जिस तरह की घटना शुरुआत में सबको लग रही थी वो अंतिम में जाकर बिल्कुल अलग निकलने वाली है, जिसके बारे में इमेजिन करना भी मुश्किल था। एक ऐसी स्टूडेंट जिनके बड़े बड़े सपने थे, लाइफ में कुछ हासिल करना था, लेकिन उनकी शादी कर दी गई। फिर भी वो अपने सपने पर काम करती है, पर जब वो एक दिन नींद में सो रही थी तभी हमेशा के लिए सुला दिया गया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं कोमल चौधरी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से। वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट अपने ढोलक मेकिंग, आमों की खेती, रोहू मछलियाँ, वासुदेव मंदिर, सूफी दरगाह इत्यादि के लिए काफी प्रसिद्ध है। लेकिन ये जगह शबनम केस की वजह से काफी इनफेमस भी हो गया था। तो अमरोहा जिले में गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगानगर करके एक मोहल्ला पड़ता है। ये भानपुर रोड पर रेलवे फाटक के पास आदर्श बैंकेट हॉल के सामने ये घर है, जिसके मुखिया थे नरेंद्र सिंह। ये अपनी पत्नी राधिका देवी, छोटे बेटे अमित कुमार और छोटी बहू कोमल चौधरी के साथ रहा करते थे। 4 लोगों का ये परिवार है। नरेंद्र जी के बड़े बेटे अरुण कनाडा में रहा करते थे। इनकी पत्नी अंकुर भी वहीं रहती। वो लोग वहाँ पर कार रिपेयरिंग एंड मॉडिफिकेशन का वर्कशॉप चलाया करते थे। उन्हें वहाँ पर गए करीब 8 साल हो चुके होंगे। घर के मुखिया नरेंद्र जी की ऑयल और खल की दुकान है। खल यानी ऑयल केक। जैसे अगर सरसों से ऑयल निकाला जाए तो तेल के अलावा जो बचा कुचा हिस्सा होगा उसे ऑयल केक बोलेंगे। ये आमतौर पर जानवरों के खाने में इस्तेमाल होता है या इसका फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं खेतों में यूज करने के लिए। ये 2023 की बात आपको बता रहे हैं। छोटे बेटे अमित ने भी अब पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उनके साथ दुकान पर बैठा करते हैं। वैसे अमित का भी कनाडा जाने का प्लान था पत्नी के साथ। बड़े भाई अरुण भी बोला करते हैं कि यहीं आकर हमारे साथ सेटल हो जाओ। अमित और इनकी वाइफ कोमल की वहां जाने की तैयारी चल रही थी। सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे थे। पिता और छोटे बेटे दुकान संभालते, माँ और बहू घर देखा करती। गजरौला थाना क्षेत्र में मीरपुर करके एक गाँव है। ये परिवार मूल रूप से वहीं का रहने वाला है। उसके अलावा 2 और घर हैं। एक तो गंगानगर मोहल्ले में जो आपको पहले ही बता दिया, दूसरा खाद गुजर चौराहे पर। बुजुर्ग माता पिता खाद गुजर वाले मकान में रहते हैं और अमित कोमल गंगानगर में। फिर भी दोनों घरों पर एक दूसरे का आना जाना लगा रहता। दोनों घरों के बीच की दूरी 1-1.5 किलोमीटर होगी। पैदल टहलते हुए भी आ सकते हैं। परिवार का भोजन खाद गुजर वाले मकान पर बनता था। वहां से खाना गंगानगर लेकर आते हैं। कभी बेटा लाते हैं तो कभी माँ पहुंचा देती। तो परिवार के बारे में शुरुआती जानकारी आपको बता दिया। अब मेन घटना पर आते हैं। 25 जून 2023 संडे का दिन सुबह में 9 बजे के आसपास ससुर नरेंद्र जी अपने दुकान पर चले गए। सासू माँ राधिका खाद गुजर वाले मकान पर थीं। पति अमित कुमार अपनी दादी को लेकर गांव मीरपुर गए थे उनको छोड़ने के लिए। वैसे गांव में इनके बाकी रिश्तेदार भी रहा करते हैं। देखा जाए तो आज गंगानगर के इस मकान में कोमल बिल्कुल अकेली थी। अब दोपहर के 12:15 बजे के आसपास का टाइम हुआ। सासू माँ अपनी बहू के मकान के पास आई। साथ में केले भी लेकर आई थीं। सोचा बहू को दे दिया जाए। इनका दोपहर का भोजन हो चुका था। सास राधिका ने खाना बहू के पास पहुंचाया। इस बार बनाना देने के लिए आई थीं। आसपास दुकान है, दूसरे मकान इत्यादि भी हैं। लोगों से भी परिवार की अच्छी बनती थी। तो सासू माँ ने घर का दरवाजा खटखटाया, पर बहू कोई आवाज नहीं देती। कई बार ये जोर से डोर को नॉक करती है, बहू को आवाज लगाती है, लेकिन अंदर से वो सुनती नहीं। इससे सासू माँ को थोड़ा अजीब लगा। ये बहू को कॉल लगाती है, लेकिन कोमल फोन भी नहीं उठाती। ये भी नहीं था कि वो कहीं बाहर गई हो, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। फिर भी उसको कॉल उठाना चाहिए, अंदर से आवाज दे दें। अगर वो गहरी नींद में भी हो तो फिर भी आराम से सुनाई दे सकता है। काफी प्रयास के बाद सासू माँ अब दूसरे रास्ते से अंदर जाने के बारे में सोचती हैं। छत से भी अंदर जा सकते हैं। अब राधिका पड़ोस में गई। उनसे बात करके उनके छत के रास्ते अपने घर में एंट्री लिया। जब सासू माँ घर में प्रवेश कर रही थी तो अंदर का नजारा देखकर काफी सन्न रह गईं, क्योंकि घर के सभी सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे, अस्त व्यस्त थे। अलमारी खुली पड़ी थी, कपड़े जमीन पर। सासू माँ बहू को आवाज लगाते हुए उनके कमरे में गईं। देखा कि बिस्तर पर कोमल पड़ी है और उसके सर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। सास राधिका की तो हालत खराब हो जाती है। अंदर से जो दरवाजा बंद था उसको खोलकर बाहर निकली और पड़ोसियों को चीखने चिल्लाने लगी। बगल में बबलू सिंह की दुकान थी। पास में परचून की दुकान के फौजी को चिल्लाकर बुलाया। वो लोग आते हैं। रोते हुए सास उन्हें घर में लेकर दिखाने गईं। अब पड़ोसी भी सन्न रह जाते हैं। इस घटना का शोर मचता है। लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी खबर दी। सास अपने बेटे और पति को कॉल करके बताती हैं। नरेंद्र जी दुकान छोड़कर भागे दौड़े घर पर पहुंचे।
अमित भी गांव से निकल गए। कुछ दिन में गजरौला थाने के थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घर को सील किया गया। ये मामला काफी बड़ा था। पुलिस को अंदेशा हुआ कि कोमल की सांसें चल रही है। तुरंत लोगों की सहायता से इन्हें सीएससी पहुंचाया गया, पर डॉक्टर्स कोमल को देखते ही जवाब दे देते हैं। इनके माथे के बीचों बीच किसी बैलिस्टिक हथियार का यूज किया गया था, जैसे कोई देसी कट्टा हो, तमंचा हो। वहीं से पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोबारा घर नहीं लाते। डर था कि परिवार और बाकी गांव के लोग हंगामा कर सकते हैं कि दिन दहाड़े कोई आता है और ऐसी घटना कारित करके चला जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल था। घटनास्थल की बात करें तो सभी सामान बिखरे थे, जैसा आपको पहले ही बताया है। अलमारियां खुली हुई थीं, कुछ कपड़े बाहर पड़े थे। जो गहने का सेट रखने का बॉक्स होता है वो भी इधर उधर पड़े हुए थे, पर उनमें कोई भी आभूषण नहीं। कोमल का मायका नौगवा सादत थाना क्षेत्र के खंडरसाल कला नामक गांव में था। सूचना पाते ही कोमल की मां गीता चौधरी रिश्तेदारों के साथ गंगानगर पहुंची। कोमल इनकी इकलौती बेटी थी, वही आखिरी सहारा भी थी। बचपन से ही बेटी पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार, डीओ से पढ़ाई की। ये आइलेट्स की पढ़ाई भी पूरी कर चुकी है। अब आइलेट्स क्या है इसके बारे में आप इस केस में देखिए। कोमल का ड्रीम था कि ये पढ़ाई लिखाई करके कनाडा जाएं, वहीं जॉब करें। धीरे धीरे इनका ये सपना पूरा भी होने वाला था। जल्दी ही कोमल कनाडा चली जाती, लेकिन बीच में इतनी बड़ी वारदात हो गई। खबर मिलते ही जिले के एसपी, एसएसपी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस टीम, जितनी भी लोकल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थीं, सभी पहुंची। मामला काफी बड़ा था। पुलिस के अनुसार कोमल को देखकर लगा कि घटना कुछ देर पहले ही हुई होगी, आधे एक घंटे पहले। इतने में ही मामला पब्लिक हो गया। ये मामला शुरुआती तौर पर लूटपाट का ही लगा, क्योंकि कीमती गहने गायब थे। लेकिन वो लूटपाट करने वाले आखिर कौन थे, जिन्होंने दिन के समय में ऐसा काम किया? क्या उन्हें किसी का डर नहीं? घर की महिलाओं का हाल रो रो कर बेहाल था। सबसे पहले सासू माँ ने बहू को देखा था। ये काफी सदमे में थी। पुलिस जब आई तभी चक्कर खाकर गिर जाती है। सर में थोड़ी चोट आई। रिश्तेदार भी इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। सलाइन की बोतल चढ़ने लगी। पुलिस कोमल की माताजी गीता चौधरी की तहरीर पर एक केस दर्ज करती है। इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। कोमल और अमित की शादी 23 नवंबर 2021 को हुई थी, वो भी काफी धूमधाम से। शादी में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। अमित कुमार ने बीएड किया हुआ है और अपने पिता की दुकान संभालते हैं। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाने लगा, घटना के समय आप कहाँ थे? कुछ आवाज सुनी हो? किसी को आते जाते देखा हो? दुकानदारों से बात किया। परिवार के दूसरे मेंबर से कोमल की जानकारी निकाली गई। चूंकि ये केवल 26 साल की थी, 1.5 साल पहले ही शादी हुई। इनका कोई एक तरफा प्रेमी भी हो सकता है। जैसे जैसे पुलिस को घर से सबूत मिलने लगे, केस की दिशा भी बदलने लगी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी एग्जामिन की जाने लगी। घर में आने जाने के जितने भी रास्ते थे सबको पॉइंट आउट किया। शुरुआत में आपको जैसा बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था। सासू माँ पड़ोसी की छत से होते हुए घर में गई थी और बहू का वो हाल देखा। उस हिसाब से बदमाश भी छत के रास्ते से प्रवेश किए हों और वहीं से भागे। लेकिन घर में आने के किसी भी दरवाजे पर कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान नहीं था। इसका मतलब कोमल की मर्जी से कोई आया होगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के अनुसार कोमल के ऊपर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे, फोरहेड के अलावा। ऐसा भी नहीं था कि इन्होंने बदमाशों के साथ कुछ बीच बचाव हाथापाई की हो, घर के सामान लूटने से बचाया हो। शुरुआत में जब पुलिस और लोग घर पर आए तो कोमल अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बिस्तर भी ठीक ठाक था, वहां काफी रक्त भी बिखरा हुआ मिला। कोमल यहीं पर लेटी हो या सो रही हो तभी बदमाश आए होंगे। क्या उन्होंने आते ही सबसे पहले कोमल को रास्ते से हटाया ताकि लूटपाट करने में आसानी हो? थोड़ी और जांच की तो पता चला घर से केवल ऐसे गहने गायब हुए हैं जिनको अच्छे से सहेज कर डिब्बे में पैक करके अलमारी में रखा गया था। ऐसे गहने गायब नहीं हुए जो घर में यूं ही टेबल इत्यादि पर पड़े हो। और तो और कोमल ने भी कान, नाक, गले, हाथ में गहने पहन रखे थे, वो भी गायब नहीं हुआ। अब बदमाश सच में लूटपाट करने के इरादे से आए थे या कोई और प्लान था? बहुत सारे सवाल पुलिस के मन में घूमने लगे। अब तो ऐसा भी लगने लगा कि घटना के पीछे किसी करीबी का हाथ है, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी। घर के पास में एक वेल्डिंग की दुकान थी, वहाँ एक वेल्डर काम करते हैं। लोगों से बातचीत में पता चला कि वो वेल्डर लंबे समय से वहीं पर बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे थे। उन्होंने हर किसी को घर में आते जाते देखा हो। पुलिस को शुरुआती संदेह उसी वेल्डर पर आया, कहीं उसी ने तो घटना कारित नहीं की। समय बीत रहा था लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। गजरौला थाने में कोमल की मां ने आईपीसी 498A, 323, 304B के तहत केस दर्ज कराया और प्रॉपर 3 लोगों को नामजद भी कराती हैं, जो थे कमल के पति अमित कुमार, सासू मां राधिका देवी और ससुर नरेंद्र सिंह। ये 3 लोग। इन पर दहेज के आधार पर मुकदमा हो गया, लेकिन पुलिस को पुख्ता सबूत भी जुटाने पड़ेंगे। सास राधिका तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, हालांकि उनका कंडीशन ठीक था।
डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें बस सदमा लगा है, 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी। कोमल के ससुराल वालों ने दहेज के इल्जाम को सरासर इनकार कर दिया। इन्हें किसी भी चीज की कमी तो थी नहीं, तो ये कोमल के परिवार से क्यों कुछ डिमांड करेंगे। ऊपर से कोमल के मायके साइड की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, क्योंकि कोमल के पिता है नहीं, उनका देहांत हो चुका है। घर के आस पड़ोस के लोगों ने किसी बाहरी को घर पर आते जाते नहीं देखा था, केवल घर के ही लोग थे, खासकर सासू माँ राधिका देवी के अनुसार ये अधिकतम समय खाद गुजर वाले मकान में रहती थी। खाना बनाकर बहू बेटे के घर पहुंचाया करती। दोपहर में ये बाहर गई थी, वहां से केले खरीदे और बहू को देने के लिए आई। जब दरवाजा नहीं खुला तो चिंता हुई। कोमल के ससुर के अनुसार उन्हें करीब 12:30 बजे अपनी पत्नी यानी राधिका का कॉल आया था। वो रोते हुए बताती है कि बहू के साथ ऐसी घटना हो गई है। इसी बीच अमित को भी माँ से कॉल पर सूचना मिली और भागे भागे घर पहुंचे। वैसे दोनों ही घरों में खाना बनाने की पूरी व्यवस्था थी, फिर भी सासू माँ क्यों भोजन पहुंचाया करती, जबकि कोमल भी अपने और पति के लिए बना सकती थी। इसकी भी एक वजह है, कोमल का पूरा टाइम पढ़ाई लिखाई में बीत जाता था, इसीलिए खाना बनाने का टाइम नहीं। कोमल की मां गीता चौधरी ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि ये लोग बेटी को हमेशा परेशान करते रहते थे दहेज के लिए। अक्सर फोन करके कहते हैं कि आपकी बेटी ने आज ऐसा किया वैसा किया, अब इसको अपने साथ ले जाओ, हमारे साथ मत छोड़ो। 2 महीने पहले भी सासू माँ ने कोमल की मां को कॉल करके शिकायत की थी। बात यहाँ तक पहुंची कि गीता जी को ससुराल आकर समझाना बुझाना पड़ा। घटना से एक दिन पहले 24 जून को कोमल को एग्जाम देकर लौटी। सीसीटीवी कैमरों की जांच के दौरान पुलिस को कुछ खास सुराग नहीं मिला। कोई बाहरी व्यक्ति घर में आता जाता हुआ नहीं दिखा। वैसे जो ये घर है इसी में गोदाम बना रखा है परिवार ने। नरेंद्र जी अपनी दुकान के कुछ मटेरियल्स यहीं स्टोर करते थे। इस गोदाम के अंदर भी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने सोचा क्यों ना इसको भी देख लिया जाए। चूंकि मेन रोड पर घर है, गोदाम में सामान रखा जाता है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी लगाए थे। पुलिस ने इसकी जांच की। इसमें एक हैरान करने वाली फुटेज सामने आती है। ये 24 जून की थी, जब शायद बहू कोमल एग्जाम देने के बाद घर आई हो। पति और बेटा दुकान पर थे तो सास यहाँ घर के गोदाम में थी। सास ने अपने एक हाथ में तमंचा लिया हुआ था और उसे स्टाइल में पकड़कर चल रही थी। कभी पीछे साड़ी में खोस लेती, अलग अलग तरह से छिपाने का प्रयास करती, जैसे कोई बदमाश स्टाइल में पीछे खोसता है वैसा। सासू माँ वो हथियार लेकर प्रैक्टिस कर रही थी, उसको छिपाकर कैसे चलाया जाए, किसी को दिखाई ना दे। वैसे सासू माँ के पास इस तरह के हथियार कैसे आए। पुलिस हॉस्पिटल गई राधिका देवी से पूछताछ करने के लिए। जो कि कोमल के पिता और ससुर भी नामजद थे, इसलिए उनसे भी सख्ती से बात किया जाता है। राधिका सारी चीजों से इनकार कर रही थी। इनका मोबाइल लेकर जांच करने भेज दिया गया। फीमेल ऑफिसर्स को पूछताछ करने का काम सौंप देते हैं, खासकर सासू माँ के लिए। 2 दिनों की कड़ी जांच के बाद पुलिस 27 जून को 3 लोगों को ऑफिशियली अरेस्ट करती है। सास राधिका, ससुर नरेंद्र और पति अमित। राधिका मेन आरोपी थी। लगभग 1.5 महीने पहले सासू माँ राधिका बहू के एक रिश्तेदार को मिलने के लिए बुलाती है। वो कोमल के भाई जैसा था। सास ने उसको इमोशनल बातों में लिया और कहा कि तुम्हारी बहन घर में अकेली रहती है, परिवार के दूसरे लोग बाहर होते हैं, खुद ये दूसरे घर पर रहती है, इसलिए कोमल की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम अपनी बहन के लिए एक देसी तमंचे का इंतजाम करो। राधिका ने उसको करीब 10,000 रुपए भी दिए। वो लड़का काफी खोजबीन करके कहीं से देसी कट्टे का इंतजाम करता है और कोमल की सासू माँ को दे दिए। सोचा बहन की रक्षा के लिए है। जैसा राधिका ने पुलिस को बताया, जब से बेटे अमित की शादी हुई तब से बहू उसको हमसे अलग करने की कोशिश कर रही है। उसके साथ गंगानगर के मकान में अकेले रहती। वहां जब सास ससुर जाते और कुछ दिन रह लेते तो बहू उनको वापस भेज दिया करती खाद गुजर वाले घर पर। पुलिस को पता चला कि अमित के माता पिता स्वयं अपने बेटे को कनाडा भेजना चाहते थे, बड़े भाई अरुण के पास। उन्हीं के साथ वहां पर रहकर काम करें। वहां जाकर तुम लोग अमित की दूसरी शादी करवा देना और घर बसा देना। ये लोग यहाँ पर अकेले रह लेंगे, बस इस कोमल से उसको अलग करना है। सास ससुर अमित की दूसरी शादी करवाना चाहते थे। कोमल घर के कोई काम नहीं करती। अमित को अपने लिए स्वयं चाय बनाना पड़ता था और कोमल के लिए भी। बेटा भी अपनी माँ से शिकायत करता कि कैसी बहू लेकर आई हो, कोई काम नहीं करती, ऊपर से दहेज में भी सामान कम दिए। इसको लेकर बहू से विवाद हो जाता। सास राधिका को यह देखकर काफी दुख होता है कि बहू के रहते इनके बेटे को घर के काम करने पड़ रहे हैं। बाहर से काम करके थका हुआ आता है और चाय बनाता है। सास गंगानगर के मकान में रहने के लिए आती तो बहू उनको वापस भेज देती। रोज उसके और बेटे के लिए खाना पहुंचाना पड़ता। जब से शादी हुई तब से ये सब टेंशन चल रहा है। सास ने सोचा अब बहू से छुटकारा पाना चाहिए, पर ये कैसे क्या करे। इसने अपने मोबाइल फोन में सर्च करना शुरू कर दिया। अलग अलग न्यूज पढ़ने लगी। किसी को लाइफ से हटाने के बारे में यूट्यूब पर वीडियो देखें। उसी से इसको आइडिया मिलता है देसी तमंचा यूज करने का, जिसके बाद ये कोमल के ही एक भाई से उसे मंगवाती है। घटना से एक दिन पहले सासू माँ गंगानगर वाले घर पर थी, गोदाम में प्रैक्टिस कर रही थी। एग्जाम देकर बहू घर पर आई और अपने पति से सास को वापस भेजने को बोला। इससे राधिका को और गुस्सा आ जाता है। इन्होंने फैसला किया कि ये कल ही इसका काम तमाम करेंगी। सासू माँ की साजिश में अमित और नरेंद्र भी जुड़े हुए थे।
उन्हें अच्छे से पता था 25 जून के दिन क्या होने वाला है। तो 25 जून 2023 की डेट आई। राधिका ने अपने बेटे को उसकी दादी के साथ गांव भेज दिया। पति को दुकान पर भेज देती हैं। ये 12 बजे के आसपास की बात होगी, दोपहर के। राधिका केले लेकर बहू को देने के लिए आई। बहू ने दरवाजा खोला और फिर सोने चली गई। राधिका उसकी गहरी नींद में जाने का इंतजार करती है। करीब 10-15 मिनटों के बाद जब लगा कि बहू सो गई है तो राधिका ने पीछे खोसा हुआ तमंचा बाहर निकाला और माथे पर निशाना लगा दिया, बहुत ही करीब से। चूंकि सामने मेन रोड है, गाड़ियां आती जाती हैं, आसपास दुकानें हैं, वेल्डिंग की दुकान है जहां पर लोहे का काम होता है, ठोक पीट का। इसीलिए किसी ने भी तमंचे की आवाज पर उतना ध्यान नहीं दिया। सास के ऊपर थोड़े बहुत रक्त के छींटे भी आ गए थे। इसके बाद ये बाथरूम में जाकर नहाती धुलती है, अपने कपड़े साफ करती है, फिर घर के सामान बिखेरना शुरू कर दिया। जो गहने अलमारी में सेफ्टी रखे हुए थे उनको बाहर निकाला, गोदाम में छिपा दिया। जैसे लगे कि यहाँ पर लूटपाट की वारदात हुई है। जितना दिमाग में आया सब कुछ अच्छे से किया। उसके बाद ये चुपके से बाहर निकलती है। घर के पास में टॉयलेट का गटर था, धीरे से वो देसी कट्टा नाले में गिरा दिया। ऐसा करते हुए वेल्डर देख लेते हैं। फिर राधिका वापस घर में चली गई। कुछ देर के बाद जब वेल्डर हटता है तो दरवाजा भिड़काकर पड़ोसी के पास चली जाती है कि बहू दरवाजा नहीं खोल रही, आपके छत से होते हुए अपने घर जाना है। दरवाजा इसलिए भिड़काया ताकि लगे कि अंदर से बंद है। राधिका छत के रास्ते नीचे जाती है, फिर बाहर आकर अपना नाटक शुरू किया। दुकानदारों को कोमल के बारे में बताया कि ऐसी वारदात हो गई। ये काफी रोने बिलखने लगी, बेहोश होने का नाटक करने लगी ताकि कोई इनसे ज्यादा सवाल ना पूछ सके। वेल्डर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि इन्होंने बूढ़ी महिला को गटर में कुछ फेंकते हुए देखा था। बाद में पुलिस राधिका की निशानदेही पर गटर से 315 बोर का तमंचा और एक खाली कारतूस बरामद किया। सासू माँ ने अच्छे से सब कुछ प्लान किया था। एक एक चीज के बारे में सोचा। 1.5 महीने पहले देसी कट्टा खरीद लिया ताकि उसकी प्रैक्टिस कर सके। गोदाम में ही प्रैक्टिस किया करती, उसको चलाने का नहीं बल्कि हैंडल करने का, छिपाकर कैसे रखा जाए। पुलिस को राधिका के ब्राउजिंग हिस्ट्री में कुछ अजीब चीजें मिली। सर्च किया था कि तमंचा कैसे चलाया जाता है। इसने यूट्यूब से तमंचा चलाना सीखा, ऐसा मीडिया ने कहा। अगर कोई परेशान करे तो उसे छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब भी सर्च किया। कोमल की माताजी का शुरू से ही ससुराल वालों पर संदेह था, क्योंकि बातें कुछ ऐसी थी। अक्सर उनका फोन आता कि बेटी को यहाँ से ले जाओ, वो झगड़ा करती है। पर कोमल को इससे क्या मतलब, वो तो बस पढ़ाई कर रही थी, उसको विदेश जाकर काम करना था, पति को भी अपने साथ लेकर जाती। शुरुआत में सासू माँ ने ऐसा नाटक किया कि हर कोई हैरान रह गया। जो सास अपनी बहू के लिए इतना आंसू बहा रही है, बेहोश हो गई थी, वो ऐसा कैसे करेगी। पुलिस ने जब गोदाम के अंदर का फुटेज देखा, हालांकि उसको देखने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी पुलिस ने उसको जांच का हिस्सा मानकर देखा और केस खुलकर बाहर आ गया। यदि नहीं देखते तो फिर भी केस खुल जाता, क्योंकि सासू माँ के मोबाइल फोन में ऐसी सर्च हिस्ट्री थी। अगर वो भी ना हो फिर भी केस खुल जाता, क्योंकि कोमल की माँ शुरू से ही इल्जाम लगा रही थी, जिसमें काफी हद तक सच्चाई भी थी। पास्ट में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि ससुराल पक्ष बहू के साथ कुछ कर सकता है। पुलिस ने कोमल के पति, सास, ससुर सभी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ये केस अमरोहा के सेशन कोर्ट में चल रहा है। अभी तक कोई फैसला आया नहीं। इन्होंने कई बार बेल के लिए अप्लाई किया था, पर कुछ हो नहीं सका। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।